नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि कहीं न कहीं स्टॉक मार्केट इंडिसेज़ और इसकी लिस्टेड कंपनी के पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंटम में एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो एज़ यूजुअल सबसे फर्स्ट जो हमारी स्टॉक मार्केट की मेजर अपडेट आ रही है, वो आ रही है ग्लोबल स्टॉक मार्केट से। ग्लोबल स्टॉक मार्केट में अगर हम चेक करते हैं, यूएस मार्केट कल की डेट में ऑलमोस्ट मिक्स्ड क्लोज रहे, जहाँ पे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अराउंड 0.36% डाउन रहा। S&P फ्लैट 0.00% फ्लैट, नेस्डेक 0.21% पॉजिटिव रहा। कल अगर बात करें तो कहीं कुछ कल कोई मेजर अपडेट रहा नहीं, मार्केट ऑलमोस्ट मिक्स रहा। लोगों के माइंड्स, ट्रेडर्स के माइंड्स में कन्फ्यूजन्स रहे। रीज़न वहाँ पे अभी इकोनॉमी को लेकर डेटा आने वाला है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, एक सीपीआई का एंड दूसरा रिटेल सेल्स का। राइट, तो सीपीआई का ये जो डेटा है वो कहीं ना कहीं आगे जाके एक दिशा तय करेगा, फेडरल रिजर्व किस तरह से रेट कट को लेकर डिसीजंस ले रहा है इसके लिए। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा क्लोजली इसको डेटा को वॉच कर रहे हैं। इस वजह से मार्केट के अंदर अभी आज की ये 13 अगस्त को रिलीज़ होगा, इस वजह से मार्केट में 12 अगस्त को कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जिस तरह से यूएस मार्केट, यूएस यूरोपियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है आपस में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। यूरोपियन मार्केट्स में भी ऑलमोस्ट कुछ खास मेजर मोमेंटम नहीं रहा, वहाँ भी मिक्स रहे। जहाँ पे अगर हम बात करें, ब्रिटेन का FTSE 0.5% पॉजिटिव, फ्रांस का CAC 0.26% नेगेटिव एंड जर्मनी का मार्केट 0.02% पॉजिटिव रहा। यहाँ पे भी कोई खास मेजर मोमेंटम देखने को नहीं मिला यूरोपियन मार्केट में। रीज़न कि यूएस मार्केट जब तक एक दिशा तय नहीं करता है, तब तक यहाँ पे कोई खास मोमेंटम नहीं देखने को मिलने के चांसेस। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें, वो आ रही है सीपीआई को लेके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एज 2 से 3 दिन पहले से ही जो इकोनॉमिस्ट हैं मनी कंट्रोल पे एंड अदर वेबसाइट्स एंड अदर जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, उनकी ओर से पहले ही एक्सपेक्टेशंस लगाना स्टार्ट कर दिए गए थे कि जो सीपीआई का डेटा है वो 4% से नीचे आ सकता है। और सेम कंडीशन कल जब मार्केट में सीपीआई का डेटा रिलीज़ हुआ, वो अपने 5 साल के लोएस्ट लेवल 3.5% पे आया, जो कि हमारे लिए, हमारे जो जो एक टारगेट सेट है आरबीआई का, उनके लिए जो रेंज है उस रेंज से भी लोअर लेवल पे आया, कि उनके लिए कंफर्ट रहा। यहाँ पे 3.5% पे सीपीआई का डेटा आया है। ये हमारे लिए स्टॉक मार्केट के लिए एक तरह से फेवरेबल सिचुएशन है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करते हैं, वो आ रही है इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, राइट, या आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईआईपी का डेटा जून मंथ का जो भी अपडेट हुआ है, वो 4.2% से ग्रो हुआ है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर हम मई मंथ की बात करें, मई मंथ का जो डेटा था वो 6.2% पे आया था, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का। अगर क्वार्टरली बेसिस पे बात करें या मई मंथ के कंपैरिजन में बात करें, तो जून मंथ में हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्लो हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम 4.2% से हमारा इंडेक्स बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। वो हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें, वो आ रही है इंडिया के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो टैक्स कलेक्शन होते हैं, जिसमें मेजरली दो टैक्सेस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। पहला है पर्सनल इनकम टैक्स, दूसरा है कॉरपोरेट टैक्स। जो टैक्स कलेक्शन हुआ है 11 अगस्त 2024 तक, वो अराउंड 22% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है एंड 6.93 लाख करोड़ पे ये नंबर आया है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट ग्रोथ शो कर रहा है। अगर हाउस होल्ड्स की इनकम जो है रिटेल लेवल पे बढ़ रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स पे करेंगे, राइट। अगर ये इनकम टैक्स हायर लेवल पे आ रहा है, इसका मीन्स है कि जो रिटेल पर्सनस हैं, जो एक जनरल पब्लिक है इंडिया के अंदर, उनकी इनकम जो है कंसिस्टेंटली बेसिस पे बढ़ रही है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें, वो आ रही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एग्जिम बैंक भी बोला जाता है। इनकी ओर से कल की डेट में एक डेटा रिलीज़ किया गया कि हमारे जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हैं, जो इंजीनियरिंग गुड्स एंड अदर जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो अराउंड 111.7 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं। हमारे Q2 FY25 के जो नंबर्स हैं,
राइट। इसमें नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो अराउंड $89.9 बिलियन का इसमें नंबर आया है। सो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कंसिस्टेंटली बेसिस पे बढ़ रहे हैं। सो हमारी कंपनीज के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव है। सो नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट जो आ रही है वो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेके आ रही है। हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है लास्ट ईयर क्वार्टर के कंपैरिजन में इस ईयर क्वार्टर वन में अराउंड 78% से ये बढ़ा है, राइट। एंड लास्ट ईयर हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो ऑल टाइम हाई पे था, जहाँ पे नंबर था 20,900 करोड़ का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लानिंग है कि इसको 2030 तक अराउंड 50,000 करोड़ से ऊपर लेके जाने का है, राइट। सो करंट स्टेटस में अगर हम बात करें तो FY25 का एक क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है। एंड इस क्वार्टर में जो हमारा एक्सपोर्ट्स का नंबर आया है वो आया है अराउंड 6,900 करोड़ का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें लास्ट ईयर क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो 78% से बड़ा है। सो ये हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए, प्लस हमारी डिफेंस रिलेटेड कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है IMF के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है KV सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने एक एक्सपेक्टेशंस लगाई है। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया हैज़ अ पोटेंशियल, इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि इंडिया $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है वही 2047। बट इसके लिए उन्होंने दो मेन पॉइंट्स बताए, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, राइट। सो ये दो पॉइंट्स के ऊपर अगर इंडिया फोकस करे देन इंडिया कंसिस्टेंटली बेसिस पे ग्रोथ करते हुए 2047 तक अराउंड $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है। इतना इंडिया के अंदर पोटेंशियल है। सो अगर इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर ये एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चांस देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर कि वो पोटेंशियल है, और वो हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो आज क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उनमें अगर हम बात करें हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, संवर्धना मदरसन, हीरो मोटर्स, GMR एयरपोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, मुथूट फाइनेंस, IRCTC, नायका, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इप्का लेबोरेटरीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, पीरामल एंटरप्राइजेज एंड ऐसे ही अराउंड 558 कंपनीज के रिजल्ट्स आज की डेट में डिक्लेयर होने वाले हैं। सो यहाँ पे किस तरह से इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, इनकी बुक्स किस तरह से क्लीन हो रही हैं, इसको देखते हुए इनके फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, इन सबको पॉइंट आउट करते हुए हम इनमें मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर इन्हें कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।